इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। बलू और गरामोड़ा टोल प्लाजा पर दुरुस्त सड़क का ही वसूला जाएगा टोल। मंडी मनाली एनएच पर जोगनी माता मंदिर के पास छोटी पुलिया क्षतिग्रस्त। पौंग डैम से पानी छोड़ने से हिमाचल को करोड़ों का आर्थिक नुकसान। सोलन नगर निगम ने बढ़ते अतिक्रमण पर अपनाया कड़ा रुख। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चयन को लेकर हाईकमान कर रहा है विचार। मंडी के बाल चौकी में भर भराकर गिरा 30 कमरों का मकान। आपदा प्रभावितों को मिलेगी 1 बीघा जमीन, केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। नारकंडा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ओवरफ्लो पर सरकार को नोटिस। शिमला के रिज मैदान पर दिल्ली के बुजुर्ग ने उड़ाए 19,000 रुपए। कालम में सड़क पार कर रही 10 वर्षीय बच्ची को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। बलो और गरामोड़ा टोल प्लाजा पर अब केवल उस हिस्से के लिए टोल टैक्स वसूला जाएगा जहां सड़क पूरी तरह सुरक्षित और गाड़ियों के लिए सुगम है। क्षतिग्रस्त सड़क वाले हिस्सों पर टोल वसूली नहीं की जाएगी। हाल ही में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कीरतपुर नेरचौक फोरलेन की कई जगह सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे आवाजाही बाधित हुई थी। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंडो और ऊट के बीच स्थित जोगनी माता मंदिर के पास एक छोटी पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिया की दीवारों में गहरी दरारें आने के साथ उसके पत्थर टूटकर गिर रहे हैं, जिससे उसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह धंस गया है। लोक निर्माण विभाग ने फिलहाल पुलिया की अस्थायी मरम्मत कर इसे एक तरफा यातायात के लिए खोल रखा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग कुल्लू और मनाली को जोड़ता है। कांगड़ा जिले में स्थित पौंग डैम से हर वर्ष भारी बारिश के दौरान अचानक पानी छोड़ने से हिमाचल प्रदेश को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के खिलाफ संसारपुर टेरेस में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सुक्खू ने कहा कि बार बार आग्रह के बावजूद बीबीएमबी द्वारा डैम सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय नहीं अपनाए जा रहे हैं, जिससे निचले इलाकों में हर साल भारी तबाही होती है। वर्ष 2024 में भी पौंग डैम से अचानक जल निकासी के कारण 50 से 60 हेक्टेयर कृषि भूमि और कई मकान बर्बाद हो चुके हैं। सोलन शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने अपने तेवर तीखे कर दी है। नगर निगम ने शहर के भीतर और बाहर एनएच 5 पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जो आने वाले समय में भी जारी रहेगी। पहले चरण में एनएच 5 पर अवैध रूप से बैठे रेहड़ी व फड़ी धारकों को हटाया जा रहा है और चालान भी किया गया है। नगर निगम सोलन की कमिश्नर ने कहा कि शहर में अतिक्रमण की समस्या पुरानी है और इसे मिटाने के लिए नगर निगम लगातार कदम उठा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर में 11 मॉडल वेंडिंग जोन बनाए गए हैं, जहां रेडी फेडी लगाने वालों को आराम से बैठने के लिए स्थान दिया जाएगा। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 23 अगस्त को एआईसीसी महासचिव और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने पार्टी की दिशा और कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। सुक्खू ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चयन को लेकर हाईकमान विचार कर रहा है और सभी नेताओं के लिए बराबर सम्मान है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में गुटबाजी नहीं है और जो भी नेता अध्यक्ष बनाए जाएंगे उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। मंडी जिले के बाली चौकी में 22 अगस्त रात भूस्खलन के चलते बाजार क्षेत्र की 3 मंजिला इमारत पूरी तरह ढह गई। राहत की बात ये रही कि प्रशासन ने समय रहते खतरे को भांप लिया और इमारत में रह रहे लगभग 60 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सभी प्रभावित परिवार फिलहाल प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में रह रहे हैं। ये इमारत बाली राम और बीरी सिंह की थी, जिसमें 8 दुकानें और 30 कमरे किराए पर दिए गए थे। भूस्खलन की इस घटना ने न केवल इमारतों को प्रभावित किया, बल्कि बाली चौकी, शारज खलाव और रही गाँव को जोड़ने वाली सड़क भी टूट गई है, जिससे आवागमन पूरी तरह बंद है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों को 1 बीघा जमीन दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के पास अपनी जमीन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अधिकांश भूमि वन अधिनियम के तहत आती है। ऐसे में राज्य सरकार केंद्र को जमीन उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भेजेगी। सुक्खू ने बताया कि अन्य राज्यों के मुकाबले हिमाचल सरकार प्रभावितों को सबसे बेहतर राहत पैकेज दे रही है। सरकार ने घर बनाने के लिए 7 लाख और लापता सामान के लिए 70,000 रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की है। ये पैकेज पूरे प्रदेश में लागू होगा। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि केंद्र से सहयोग की लगातार मांग की जा रही है, ताकि वन भूमि में पुनर्वास के लिए अस्थायी छूट मिल सके। प्रदेश हाईकोर्ट ने नारकंडा में स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ओवरफ्लो और उससे उत्पन्न गंदगी तथा दुर्गंध की शिकायत को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को घटनास्थल की मौजूदा स्थिति का जायजा लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ट्रीटमेंट प्लांट का ओवरफ्लो होने के कारण क्षेत्र में गंदगी और तेज दुर्गंध फैल रही है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है।
राजधानी शिमला के मशहूर रिज मैदान के पास 22 अगस्त को एक अनोखा मामला सामने आया, जब दिल्ली का रहने वाला 75 वर्षीय सतीश खुराना ने करीब 19,000 रुपए के नोट हवा में उड़ाने शुरू कर दिए। पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंची और सतीश खुराना को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है और इस कार्रवाई के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था। उन्होंने नोट उड़ाते वक्त भारत माता की जय के नारे भी लगाए। पुलिस ने लोगों की मदद से उड़ाए गए नोटों को इकट्ठा किया और कुल 19,000 से अधिक रुपए वापस सतीश खुराना को सौंपे। कालाम नारायणगढ़ रोड पर 22 अगस्त को एक हादसा हुआ, जब सेंट फ्रांसिस स्कूल के सामने सड़क पार कर रही 10 साल की आराध्या कुमारी को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। घटना इतनी भयानक थी कि बच्ची की मौके पर ही जान चली गई। ट्रक चालक तुरंत ही मौके से फरार हो गया। इस हादसे से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर सड़कों पर लंबी कतारें लगा दी। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर माहौल को नियंत्रित किया और आरोपी ट्रक चालक की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर छापेमारी शुरू कर दी है।